हरे कृष्णा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। प्रिय श्रोताओं, आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास का 23वां अध्याय। पुरुषोत्तम मास सनातन धर्म में अत्यंत ही पवित्र और दुर्लभ माना गया है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित ऐसा दिव्य मास है जिसमें किए गए जप तप दान व्रत कथा श्रवण और दीप दान का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के 23वें अध्याय में दीपदान की महिमा, वैष्णव भक्तों के सम्मान का महत्व और एक पापी व्यक्ति के जीवन में संत सेवा के प्रभाव का अत्यंत ही प्रेरणादायक वर्णन मिलता है। ये अध्याय हमें बताता है कि भगवान की कृपा से किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदला जा सकता है, चाहे उसका अतीत कितना ही पापमय क्यों न हो। आइए सुनते हैं कथा। राजा दर्दनवा के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से होता है। वे महर्षि वाल्मीकि से प्रेम पूर्वक पूछते हैं कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने का क्या फल प्राप्त होता है। राजा की जिज्ञासा केवल धार्मिक विधि जानने की नहीं थी, बल्कि वे इस पुण्य कर्म के आध्यात्मिक रहस्य को समझना चाहते थे। उनकी प्यार और श्रद्धा को देखकर महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न हुए और उन्होंने एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने का निश्चय किया जिसका श्रवण करने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने बताया कि प्राचीन काल में सौभाग्य नामक नगर में चित्रभाव नाम के एक महान धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत ही बुद्धिमान, बलशाली, दयालु, धर्म के दाता थे। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। वे ब्राह्मणों और संतों का सम्मान करते थे तथा भगवान श्री कृष्ण के अन्य भगत थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार धर्म और भक्ति था। राजा चित्रभाव के पास अपार धन, विशाल सेना और सुख संपत्ति थी, फिर भी उनके हृदय में अहंकार का लेस मात्र भी नहीं था। उनकी पत्नी चंद्रकला भी अत्यंत ही पतिव्रता, धार्मिक और भगवान श्री कृष्ण की अन्य भगत थी। वे 64 कलाओं में निपुण थी और अपने पति की सेवा तथा भक्ति भाव में सदैव तत्पर रहती थी। पति पत्नी दोनों मिलकर धर्म और भक्ति का आदर्श जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राजा चित्रभाव ने दूर से महान तपस्वी अगस्त्य मुनि को अपने राज्य में आते हुए देखा। उन्हें देखते ही राजा अपने सिंहासन से उतरकर भूमि पर दंडवत प्रणाम करने लगे। उन्होंने विधि पूर्वक ऋषि की पूजा की और उन्हें आदरपूर्वक आसन पर बिठाया। इसके बाद अत्यंत ही प्यार भाव से उन्होंने कहा कि आज उनका जन्म है। उनका राज्य और उनका गृह सभी सफल हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भगत उनके घर पधारे हैं। राजा ने कहा कि संतों का दर्शन ही मनुष्य के पापों का नाश कर देता है। उन्होंने ये भी कहा कि वैष्णव भक्तों को दिया गया छोटा सा दान भी मेरु पर्वत के समान महान फल देने वाला होता है। उनकी वाणी से स्पष्ट था कि वे केवल धर्म के ज्ञाता ही नहीं थे, बल्कि उसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से धारण भी करते थे। राजा चित्रभाव ने अगस्त्य मुनि के समक्ष वैष्णव भक्तों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, जो व्यक्ति भगवान विष्णु के भक्तों का सम्मान करता है वह वास्तव में भगवान की ही सेवा करता है। उन्होंने बताया कि जिस दिन कोई मनुष्य किसी विष्णु भगत ब्राह्मण को अन्न, फल या दान नहीं देता, वह दिन उसके जीवन का व्यर्थ ही दिन माना जाता है। राजा ने अनेक ऋषियों के उपदेशों का उल्लेख करते हुए कहा, वैष्णवों का मन, वचन और कर्म से सम्मान करना चाहिए। भगवान के भगत समाज के लिए प्रकाश स्तंभ के समान होते हैं और उनकी सेवा से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। राजा की बातें सुनकर अगस्त्य मुनि अत्यंत ही प्रसन्न हुए
उन्होंने कहा कि जो राजा वैष्णवों और संतों की रक्षा करता है उसका राज्य सदैव ही उन्नति करता है और उसकी प्रजा सुखी रहती है। उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार नेत्रों के बिना शरीर अधूरा होता है, उसी प्रकार वैष्णव भक्तों के बिना कोई राष्ट्र आध्यात्मिक रूप से अधूरा है। अगस्त्य मुनि के अंदर सुंदर उपमाएं देते हुए कहा कि जैसे पंखों के बिना पक्षी उड़ नहीं सकता, जैसे स्नान के बिना व्रत अधूरा माना जाता है, वैसे ही भगवान के भक्तों के बिना कोई भी समाज या राज्य पूर्ण नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने वाला शासक ही वास्तविक अर्थों में आदर्श राजा कहलाने योग्य है। अगस्त्य मुनि के वचनों को सुनने के बाद राजा चित्रभाव के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि उन्हें इतना वैभव, सुख, समृद्धि और निष्कंटक राज्य किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ है। उन्होंने ये भी पूछा कि उनकी पत्नी इतनी महान पतिव्रता कैसे बनी और उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसका फल उन्हें वर्तमान जीवन में प्राप्त हो रहा है। राजा के इस प्रश्न पर अगस्त्य मुनि ध्यानस्थ हुए और अपने दिव्य ज्ञान से उनके पूर्व जन्म का इतिहास देखने लगे। अगस्त्य मुनि ने बताया कि पूर्व जन्म में चित्रभाव का नाम मणिग्रीव था। वह शूद्र कुल में जन्मा था और अत्यंत ही दृष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह जीव हिंसा करता था, धर्म का अनादर करता था और गलत आचरण में लिप्त रहता था। उसके दुर्व्यवहार और पाप कर्मों के कारण उसके परिवार, समाज और बंधु बांधवों ने उसका त्याग कर दिया था। यहाँ तक कि राजा ने भी उसका धन छीन लिया था। अपने दुष्कर्मों के कारण वह दरिद्र, अपमानित जीवन जीने लगा। किंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही पतिव्रता, धर्मनिष्ठ थी। उसने कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और हर परिस्थिति में उसकी सहयोग करती रही। वह मन, वचन, कर्म से पति की सेवा में समर्पित रही और सदैव धर्म के मार्ग पर चलती रही। जब समाज और परिवार ने मणिग्रीव का त्याग कर दिया, तब वह अपनी पत्नी के साथ घने जंगल में रहने लगा। वहाँ वह पशुओं का शिकार करके अपना जीवन व्यापन करता था। जीवन अत्यंत ही कठिन था, परंतु उसकी पत्नी ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर परिस्थिति में अपने पति के साथ खड़ी रही। एक दिन शिकार की खोज में वन में घूमते हुए मणिग्रीव को एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए, जिनका नाम उग्रदेव था। वे रास्ता भटक गए थे और अत्यधिक प्यास तथा थकान के कारण मृत्यु के निकट पहुंच चुके थे। उन्हें उस अवस्था में देखकर मणिग्रीव के हृदय में करुणा जाग उठी। मणिग्रीव ने उग्रदेव ब्राह्मण को सहारा देकर अपने आश्रम में पहुंचाया और उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर उनकी सेवा की और उन्हें विश्राम कराया और शीतल जल प्रदान किया। जब ब्राह्मण को होश आया तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि वे मृत्यु के मुख से कैसे बच गए। मणिग्रीव ने अत्यंत ही प्यार से उनका स्वागत किया और अपनी पत्नी से स्वादिष्ट फल तथा कंद मूल लाने को कहा। दोनों ने मिलकर ब्राह्मण की सेवा की और श्रद्धापूर्वक भोजन अर्पित किया। यद्यपि मणिग्रीव का जीवन पापों से भरा था, फिर भी उस दिन उसके भीतर करुणा जाग उठी, सेवा और श्रद्धा का भाव जागृत हुआ। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन था। उग्रदेव ब्राह्मण ने मणिग्रीव की सेवा और प्यार को देखकर प्रसन्नता होकर उससे उसके जीवन की कहानी पूछी। तभी मणिग्रीव ने अपने पापपूर्ण जीवन और दुखों का विस्तार का वर्णन किया। उसने स्वीकार किया कि उसके अपने कर्मों ने ही उसकी स्थिति में पहुंचाया है। यहीं से उसके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन का आरंभ हुआ। संत सेवा और प्यार के कारण उसके भीतर छिपा हुआ पुण्य जागृत हो गया, जिसने आगे चलकर उसके भाग्य को बदल दिया। ये अध्याय हमें अनेक गहन आध्यात्मिक शिक्षाएं प्रदान करता है। सबसे पहले शिक्षा है कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान और भगवान की भक्ति अत्यंत ही फलदायी होती है। दूसरी शिक्षा यह है कि भगवान के भक्तों और संतों का सम्मान करना स्वयं भगवान की सेवा करने के समान है। तीसरी शिक्षा यह है कि जीवन में चाहे कितने भी पाप क्यों न हों, यदि मनुष्य के भीतर पश्चाताप, सेवा और भक्ति का भाव जागृत हो जाए तो उसका उद्धार संभव है। चौथी शिक्षा पतिव्रता धर्म के महत्व को दर्शाती है। जहाँ मणिग्रीव की पत्नी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुई,
और अपने पति के साथ चलती रही। 5वीं शिक्षा यह है कि संतों की सेवा और अतिथि सत्कार मनुष्य के भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का अध्याय 23 केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा में देने वाला एक प्रेरणादायक संदेश है। ये अध्याय बताता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल बड़े यज्ञ और अनुष्ठान की ही आवश्यकता नहीं, श्रद्धा, सेवा, करुणा, संतों का सम्मान और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति भी मनुष्य को महान बना देती है। मणिग्रीव जैसे पापी व्यक्ति को चित्रभाऊ जैसे धर्मात्मा राजा के रूप में जन्म लेना इस बात का प्रमाण है। एक छोटा सा पुण्य कर्म भी जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान, कथा सुनना और संत सेवा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यही साधन मनुष्य को पापों से मुक्त करके और भगवान के चरणों तक पहुंचाने में समर्थ है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ।